गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पेशेंट को वेंटिलेटर क्यों लगाते हैं। तो बेसिक हम लोग इसमें बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। देखिए, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि ये हमारा एक लंग्स है। तो लंग्स में देखिए इसके ऊपर ये है कि ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया से होके जो हवा ऑक्सीजन है वो हमारा लंग्स में घुसेगा। तो लंग्स एक स्पॉन्ज टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही लंग्स में हवा घुसेगा यानी कि ऑक्सीजन घुसेगा, तो ऑक्सीजन क्या है वो ब्लड में चला जाएगा। उसके बाद फिर ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल के फिर बाहर सांस के नली से होके बाहर निकलेगा। तो लंग्स का मेन फंक्शन ये है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना, और बाकी और भी बहुत सारा फंक्शन है। तो ये पूरा फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपने देखा कि लंग्स का क्या काम है। तो कोई भी अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर प्रॉब्लम हो तो उसमें वेंटिलेटर लग सकता है। तो जैसे कोई भी बीमारी हो लंग्स में, जैसे यहाँ पे अगर आपका लंग्स में न्यूमोनिया हो, या फिर हम लोग एक टर्म उसको बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। तो अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी गंभीर बीमारी हो तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का एक मशीन होता है, उसी को हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन बोलते हैं। तो देखिए, मैकेनिकल वेंटिलेशन में बहुत सारा मोड्स होता है। मोड्स यानी कि जो हम लोग प्रोग्राम सेट करते हैं उसके हिसाब से जब वेंटिलेटर काम करता है उसको हम लोग मोड्स बोलते हैं। तो उसमें सबसे कॉमन जो मोड्स हम लोग यूज करते हैं उसमें होता है एसिस कंट्रोल वेंटिलेशन। बाकी और भी मोड्स होता है, जैसे प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन हो गया। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रेशर हम लोग सेट करते हैं वेंटिलेटर में, ताकि वो प्रेशर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में देता है। तो उस हिसाब से वो प्रेशर आपको सांस लेने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ जब हम लोग वेंटिलेटर लगाते हैं तो दो तरीके से हम लोग वेंटिलेटर पेशेंट पे कनेक्ट करता है। एक होता है नॉन इन्वेसिव, दूसरा होता है इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव में हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेटर का जो ब्रीथिंग सर्किट होता है उसमें हम लोग एक स्पेशल टाइप का मास्क आता है, वो मास्क हम लोग पेशेंट का यहाँ पे मुंह में लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक प्रेशराइज जो होता है ऑक्सीजन उस मास्क के थ्रू पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, उसको हम लोग नॉन इन्वेसिव बोलते हैं। अब इन्वेसिव में क्या करते हैं, हम लोग जो ट्यूब होता है उसको हम लोग एंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं, वो हम लोग पेशेंट का ट्रैकिया में डालते हैं। तो क्या होता है, उसके बाद फिर वेंटिलेटर से हम लोग कनेक्ट करते हैं। जब पेशेंट वेंटिलेटर जब पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर देगा तो वो प्रेशर ईटी ट्यूब से ट्रांसमिट होकर लंग्स को फूलने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा हमारा जो वेंटिलेटर के बारे में, और कैसा कैसा पेशेंट में लगता है। जैसे पेशेंट को भी बोल दिया कि न्यूमोनिया हो या फिर पूरा लंग्स खराब हो, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहे हो, तो जब तक लंग्स हील ना करे तब तक के लिए हम लोग एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में पेशेंट को रखते हैं, ताकि उसका लाइफ सस्टेन रहे। तो देखिए, जब हम पेशेंट को वेंटिलेटर में डालते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या पैरामीटर्स देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो देखिए, ये पैरामीटर्स होते हैं। सबसे ऊपर हमारा ये होता है पीएच, यानी कि पेशेंट का ब्लड में एसिड लेवल कितना है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पेशेंट का बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, और पेशेंट का बॉडी में यानी कि पेशेंट का ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना होता है। तो ये पैरामीटर, बाकी और भी पैरामीटर्स है, हम लोग पेशेंट का ब्लड में ये गैस पैरामीटर आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस बोलते हैं। तो ये पैरामीटर्स देख के हम लोग एवरी डे हम लोग पेशेंट का मोड्स चेंज करते हैं, ताकि पैरामीटर्स जो है, ये जितना वैल्यू है ये नॉर्मल रेंज पे रहे। तो ये तो रहा हम लोग जो वेंटिलेटर जब पेशेंट को लगाते हैं तो इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो इस तरह से जब पेशेंट का जब नॉर्मल रेस्पिरेशन जब होने लगता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जब धीरे धीरे ठीक होने लगता है, तो धीरे धीरे हम लोग पेशेंट को वेंटिलेटर से आउट करते हैं। तो जैसे ही वेंटिलेटर में हम लोग पेशेंट को रखते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट को हम लोग बेहोश करके रखते हैं या फिर उसको सुला के रखते हैं, ताकि पेशेंट वेंटिलेटर के समय पेशेंट छटपट ना करे। अदरवाइज क्या होता है कि वेंटिलेटर ठीक से पेशेंट पे नहीं हो, वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा।
तो ये है हमारा जो वेंटिलेटर के बारे में कॉमन। अब हम लोग आपको बताएंगे कि एक पेशेंट वेंटिलेटर दिखाएंगे, उसमें क्या क्या मोड्स होता है, और एक पेशेंट भी दिखाएंगे जिसको हम लोग वेंटिलेटर में डाले हैं, क्यों डाले हैं, इसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। इसको हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेटर भी बोलते हैं। तो नॉर्मली आज हम ओनली बेसिक जो होता है, जो कि जानने लायक होता है नॉन मेडिकल पर्सन को, उसके बारे में हम बात करेंगे। वेंटिलेटर इसमें एक मोड्स होता है, जो कि मोड्स मतलब कि वेंटिलेटर पे हम लोग एक मोड सेट करते हैं, तो उस मोड पे वो वेंटिलेटर काम करता है। तो वैसे तो बहुत सारा मोड्स होता है, जो सब एक्सप्लेन करना शायद आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल टर्म्स वगैरह होता है। जो कॉमन मोड्स है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो वेंटिलेटर का पार्ट्स हम आपको दिखाएंगे। ये है डिस्प्ले स्क्रीन, और इसके पीछे जो है एक, उसको हम लोग हुस पाइप बोलते हैं, जो कि मेन सोर्स जो होता है वहाँ पे, इस जगह पे ये ऑक्सीजन सोर्स है, यहाँ से प्रेशराइज ऑक्सीजन आता है। तो नॉर्मली वेंटिलेटर काम करता है एक प्रेशराइज सोर्स ऑफ गैस। तो जो प्रेशर वाला गैस होता है उस पे वेंटिलेटर काम करता है। तो देखिए इसमें जो है मेन गैस सोर्स है हमारा ऑक्सीजन। तो देखिए वेंटिलेटर के अंदर एक कंप्रेसर होता है, उस कंप्रेसर से वेंटिलेटर काम करता है। तो देखिए यहाँ पे मोड्स हैं, ये मोड्स को हम दबाएं। देखिए इसमें आ रहा है आपका कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेशन, सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैकेनिकल वेंटिलेशन, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, प्रेशर सपोर्ट SIMB और स्पॉन्टेनियस। वैसे बहुत सारा मोड्स होता है। तो हम लोग जो कॉमनली मोड्स यूज़ करते हैं पेशेंट में, एसिस्ट कंट्रोल, उसके बाद प्रेशर कंट्रोल, उसके बाद प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, उसके बाद SIMB। हालांकि SIMB आजकल हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अब देखिए इसमें, देखिए यहाँ जैसे हम कंट्रोल पैनल दबाया, तो अब इसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पेशेंट का डिटेल्स हम लोग डालते हैं, हाइट वेट इस हिसाब से हम लोग डालते हैं। तो 1 मिनट में कितना गैस जाएगा, कितना जो अमाउंट ऑफ फ्लो होगा वेंटिलेटर से, उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। जो इसके बाद जो होता है, ये हमारा जो बेसिक मोड्स हो गया। अब हम मोड्स को चेंज कर देंगे। अगर कोई पेशेंट को हम लोग वेंटिलेटर में डाले हैं, पूरा पेशेंट को बेहोश करके रखते हैं, तो उसमें हम लोग कंट्रोल वेंटिलेशन देते हैं। अब हम लोग जब कन्फर्म करेंगे, तो इसमें देखिए बहुत सारा ये पैरामीटर्स है इसमें सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी रेट है, इसको हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 मिनट में कितना बार ये वेंटिलेटर उसका रेस्पिरेटरी रेट देगा, उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग 12 रखे तो इसमें हम लोग ओके करेंगे। तो उसके बाद देखिए इसमें टाइडल वॉल्यूम है। नॉर्मली हम लोग टाइडल वॉल्यूम बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके देते हैं। तो ये टाइडल वॉल्यूम हो गए, यानी कि आपको एक मतलब इतना आपको एक जब वेंटिलेटर ब्लो करता है तो उसमें 500 ml ये ऑक्सीजन गैस ये डिलीवर करता है, इसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और ये IE रेशियो जो होता है, जो सांस लेता है उसके बाद जब सांस फेंकता है, उसका रेशियो बोलते हैं। यानी कि 1 सेकेंड वो इंस्पिरेशन करता है, 4 सेकेंड वो एक्सपिरेशन करता है। अब ये ऑक्सीजन परसेंटेज कितना रखना होता है, नॉर्मली हमारा एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन रहता है, लेकिन कभी कभी पेशेंट को अगर 21% ऑक्सीजन में अगर उसका ब्लड में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको बढ़ा देते हैं। बढ़ा के कभी 40% करते हैं, कभी 50% भी हम लोग करते हैं। तो ये होता है हम लोग का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कि कितना देना है। तो सपोज मैंने अभी ये 40% यहाँ पे सेट किया है। अब देखिए इसको हम लोग पीप बोलते हैं, यानी कि पीप यानी कि पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। तो ये क्या होता है कि जब यहाँ से जब प्रेशर से जब गैस जाता है, उसके बाद जब प्रेशर से जब गैस बाहर निकलता है पेशेंट का लंग से, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव प्रेशर बना रहता है। तो उसको हम लोग पीक एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एक्सपिरेटरी एंड प्रेशर बोलते हैं। तो इसको हम लोग पीप बोलते हैं। अब इसके बाद जब हम कन्फर्म करते हैं, तो अब देखिए हमारा वेंटिलेटर चालू हो गया। ये इसको हम लोग टेस्ट लंग बोलते हैं। तो ये देखिए ये एक अपना रेट में ये फूलता है। तो यानी कि जब 1 सेकेंड जब होता है, तो 1 सेकेंड में ये बैग में कम से कम 500 ml जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स ये तो रहा बेसिक जो वेंटिलेटर है उसके लिए। तो देखिए वेंटिलेटर जब हम लोग वेंटिलेटर यूज़ करते हैं, तो वेंटिलेटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, कंप्रेसर काम करता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा खर्चा आता है। क्योंकि
इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हमें पे करना होता है। बाकी ये जो ट्यूब है इसको ब्रीदिंग सर्किट बोलते हैं, ये पेशेंट को खरीद के लाना पड़ता है, क्योंकि ये एक पेशेंट में यूज़ करके हम लोग फेंकते हैं। अगर यही सर्किट को दोबारा दूसरा पेशेंट में यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है। तो इसको ये खरीदने में भी GST के साथ आपको खरीदना पड़ता है, इसीलिए ये थोड़ा ट्यूबिंग वगैरह में खर्चा ज़्यादा आता है। तो ये तो रहा बेसिक वेंटिलेटर कैसा काम करता है, किस तरह से काम करता है, ये है हमारा वेंटिलेटर के बारे में। स्टॉप। ये वही पेशेंट है जिसको हमने अभी आपको CT स्कैन जो लंग्स का दिखाया। ये पेशेंट को लेफ्ट साइड का लंग्स में बहुत बड़ा निमोनिया हुआ था, और जब पेशेंट आया था तो उसको सांस में दिक्कत हो रहा था और उसका ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत कम था, इसीलिए पेशेंट को हम लोग वेंटिलेटर में डाले। देखिए, वेंटिलेटर डालने से पहले ये हम लोग डालते हैं मुंह में, ये जाएगा सीधा ट्रैकिया में, तो इसको हम लोग एंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। जब भी पेशेंट को इस तरह से हम लोग पेशेंट को वेंटिलेटर में डालते हैं तो पेशेंट को सुला के रखना पड़ता है, अदरवाइज ये जब हम लोग ट्रैकिया में डालते हैं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा कफ करेगा, मतलब ये ट्यूब रहने ही नहीं देगा, इसीलिए पेशेंट को रिलैक्स करना पड़ता है, अदरवाइज पेशेंट ठीक से वेंटिलेटर में डाल नहीं सकते, यानी कि ठीक से वेंटिलेट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो अभी हमने बताया इसको हम लोग ब्रीदिंग सर्किट बोलते हैं। तो ये दूसरा कंपनी का वेंटिलेटर है, ये मेडिटेक 1700 है। तो इसमें भी देखिए थोड़ा सा अलग मोड है जो हमने आपको पहले वाला में दिखाया। देखिए, इसमें एसिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन बोलते हैं। इसमें एसिस्ट कंट्रोल में क्या होता है कि हम लोग देखिए इसमें 476 टाइडल वॉल्यूम हम लोग सेट किया हुआ है, लेकिन क्या करता है ये साथ अपना इतना टाइडल वॉल्यूम तो देता ही है, साथ में पेशेंट जब थोड़ा सा सांस लेने का एफर्ट करता है तो उसमें ये वेंटिलेटर असिस्ट करता है, माने कि मदद करता है सांस लेने में। इसके साथ देखिए प्रेशर कंट्रोल, एसिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन है। इसके बाद ये सब सारा मोड्स, ये जो बताना शायद इस वीडियो का स्कोप नहीं है, तो ये सारा वेंटिलेटर हम लोग के पास मोड्स वगैरह रहता है। अब देखिए पेशेंट का ग्राफिक हम लोग देख सकते हैं, इसमें मॉनिटर कर सकते हैं कि पेशेंट कितना टाइडल वॉल्यूम ले रहा है, कितना मतलब लंग्स में कितना प्रेशर है, ये सब हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो ये पेशेंट को हम लोग इसीलिए पेशेंट को वेंटिलेटर में डाला है। जो देखिए जो सांस हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो लंग्स काम करता है, इसमें लंग्स इन्वॉल्व रहता है, तो उसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो ये वेंटिलेटर जो होता है एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जब पेशेंट का जब पेशेंट का अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है तो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर।